क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ये भी मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। वाटर फ्लोज स्टेडली फ्रॉम द लार्ज ओपन टैंक शोन इन फिगर। इफ विस्कस इफेक्ट्स आर नेग्लिजिबल डिटरमिन द मैनोमीटर रीडिंग एच। ये जो हाइट एच है ना, ये आपको फाइंड करना है। A3 जो है वो है क्रॉस सेक्शन एरिया एट दिस पॉइंट, A2 जो है वो है क्रॉस सेक्शन एरिया एट दिस पॉइंट, H1 है ये वाला हाइट और कैपिटल H है ये वाला हाइट। अब इस क्वेश्चन में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ हाइट का या प्रेशर का डिफरेंस आ रहा है। तो सबसे पहले तो ये सोचिए कि क्यों आ रहा होगा। बहुत सिंपल है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी। वेलोसिटी ज़्यादा होगी, इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर घट जाएगा। प्रेशर घट जाएगा, इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कुछ अलग प्रेशर आएगा। उसी प्रेशर डिफरेंस के कारण ये हाइट स्मॉल h आ रहा है, जिसको हमें फाइंड करना है। तो इस पूरे क्वेश्चन में आपको हर पॉइंट पे वेलोसिटी, हर पॉइंट पे प्रेशर फाइंड करना है और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं पॉइंट 1 अपना यहाँ चूज कर लेता हूँ और पॉइंट 2 यहाँ पे लेता हूँ। अब आप कहेंगे कि आपने यहीं पर क्यों लिया पॉइंट 2? पॉइंट 2 यहाँ पर इसीलिए लिया क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ना वो एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड है। ये वाला भी जो पॉइंट है 1, ये भी एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर हम लोग बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाएं, कैसे लगाएंगे? यहाँ से कोई ऐसा फ्लूइड का स्ट्रीम लाइन चलेगा, चल चल बेटा चल 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 चल, आ गया, यहाँ पे आ गया। तो इस स्ट्रीम लाइन के 2 पॉइंट्स पे मैं बर्नौलीज प्रिंसिपल लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। पॉइंट 1 पे प्रेशर क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लस पॉइंट 1 का हाइट क्या है? रेफरेंस लेवल। ऑब्वियसली हम लोग ये जो बॉटम ऑफ द टैंक या बॉटम ऑफ द रिजर्वायर है वो लेंगे। तो हाइट क्या हो जाएगा? कैपिटल H है, तो इसको ऐसे लिख दें P0 प्लस रो जी कैपिटल H प्लस वेलोसिटी वाला टर्म ऑब्वियसली यहाँ पे 0 होगा। तो ये तो अजम्पशन हर जगह लेना पड़ता है ना कि ये लार्ज रिजर्वायर या लार्ज टैंक है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है वो 0 होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड 0 नहीं होगा। तो दिस विल बी इक्वल टू, इधर भी हो जाएगा P0 प्लस इस पॉइंट की हाइट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब ये बहुत ही छोटा सा हाइट है, इसको तो ऑब्वियसली आपको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू दिस कैपिटल H। तो ये जो पॉइंट 2 है वो बिल्कुल रेफरेंस लेवल पे ही है ना, ग्राउंड लेवल पे आप कह सकते हैं। तो पॉइंट 2 का हाइट 0 हो गया, यानी कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा P0 प्लस 0 प्लस पॉइंट 2 की वेलोसिटी अगर V2 है तो हम लोग लिख सकते हैं हाफ रो V2 स्क्वायर। सिंपल है, देखिए ये तो हर जगह आप लोग इसी रिलेशन का यूज़ करते हैं। P0 कैंसिल हो गया, तो इससे हम लोग लिख सकते हैं V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2G कैपिटल H। तो ये तो सिंपल टॉरिसेलिस थ्योरम है ना, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स है। आप इतना लंबा नहीं भी लिखते, डायरेक्टली आप देख के लिख देते हैं कि ये जो पॉइंट 2 है वो इस फ्री सरफेस वाले पॉइंट से कैपिटल H डेप्थ पे है। तो ऑब्वियसली इस पॉइंट 2 पे वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड क्या हो जाएगा? √2GH। अच्छा, पॉइंट 2 मैंने ये ले लिया है, तो इस एरिया को मैं A2 कर देता हूँ, इसको A3 कर देता हूँ। ये क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने A2 कर दिया क्योंकि पॉइंट 2 मैंने यहाँ ले लिया है, तो 2 से A2 मिलता जुलता रहेगा। तो इस पॉइंट 2 पे जो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड होगी वो ऑब्वियसली टॉरिसेलिस थ्योरम से आ जाएगा। अब बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, जोश में आकर के इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है ना, उसको गलती से √2G कैपिटल H लिख देते हैं। तो देखिए इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे वेलोसिटी ये नहीं होगा। ये दोनों पॉइंट्स भी इस 1 वाले पॉइंट से H डेप्थ पे हैं, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं है। यहाँ पे जो पॉइंट्स है ना, ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट, ये सब पॉइंट्स एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग टॉरिसेलिस थ्योरम लगाते हैं ना, तो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स जो लिखते हैं, तो एफ्लक्स क्या होता है? एफ्लक्स होता है उस वाले पॉइंट की वेलोसिटी जो एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड है। तो ये पॉइंट 2 ही तो एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड है। तो इसलिए गलती से भी आप इस पॉइंट या इस पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड जो है वो √2GH मत लिख दीजिए। लेकिन इतना तो हमें पता है कि जितना वाटर इधर से फ्लो करेगा उतना ही वाटर इधर फ्लो करेगा। यानी कि हम लोग ये तो लिख ही सकते हैं कि A2 इंटू V2 दिस इज इक्वल टू A3 इंटू V3। ये तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से आएगा ही। A3 क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया एट दिस पॉइंट। V3 क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट दिस पॉइंट। अब हमें पता करना है इस हाइट को, यानी कि प्रेशर में डिफरेंस पता करना है। तो उसके लिए आप ये करिए कि पॉइंट 3 यहाँ पर कहीं ले लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि पॉइंट 2 और पॉइंट 3 इन दोनों पॉइंट्स के बीच में बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाते हैं। ऑब्वियसली इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करता हुआ कोई ना कोई तो स्ट्रीमलाइन होगा ही। तो पॉइंट 2 और पॉइंट 3 के बीच में बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाइए। पॉइंट 2 पे प्रेशर क्या हो जाएगा? P एटमॉस्फेरिक प्लस पॉइंट 2 पे वेलोसिटी क्या है? हाफ रो V2 स्क्वायर।
अच्छा, दोनों पॉइंट्स का जो हाइट है वो जीरो ही है, तो इसलिए हाइट वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट की भी हाइट जीरो है, रेफरेंस लेवल पे है, इस पॉइंट की भी हाइट जीरो है, तो हाइट के कारण तो कोई लफड़ा होने वाला नहीं है। तो पॉइंट 2 पे हम लोग लिख सकते हैं पी नॉट प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब आते हैं पॉइंट 3 पे प्रेशर क्या होगा, ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट है इस क्वेश्चन का। पॉइंट 3 पे जो प्रेशर होगा, आप यहाँ से स्टार्ट करिए, यहाँ पे सब जगह प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। आप यहाँ तक अगर आ गए, देखिए यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड है। यहाँ पर अगर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इस पॉइंट पे ही प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। हाइड्रोस्टैटिक्स में मैंने बताया था कि अगर दो पॉइंट सेम लेवल पे हो और उन दोनों को आप अगर किसी ऐसे कर्व से कनेक्ट कर सकते हैं जो थ्रू आउट द सेम लिक्विड जा रहा है, तो प्रेशर सेम होगा। तो इस पॉइंट का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इस पॉइंट का भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ये की फंडा है, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे बहुत कुछ हाइड्रोस्टैटिक्स वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। इस पॉइंट का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इससे आप h हाइट ऊपर गए मरकरी में तो प्रेशर घटेगा। तो इस पॉइंट का प्रेशर क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का, इसका मैं प्रेशर लिखूँ तो ये हो जाएगा पी नॉट माइनस रो ऑफ मरकरी इंटू जी इंटू स्मॉल एच। इस पॉइंट का प्रेशर एटमॉस्फेरिक है, तो इस पॉइंट का प्रेशर एटमॉस्फेरिक होगा। इससे आप एच हाइट ऊपर गए, ऊपर जाने से प्रेशर घटता है, तो क्या हो गया, पी नॉट माइनस रो एम जी एच। अब यहाँ पे जो प्रेशर है वही प्रेशर यहाँ पे होगा, क्योंकि दोनों पॉइंट देखिए सेम लेवल पे हैं। अब फिर यहाँ से अब आप नीचे आ रहे हैं H1 हाइट, किसमें, वाटर में, तो प्रेशर बढ़ेगा कितने से, H1 रो ऑफ वाटर इंटू जी। तो ये कर दीजिए प्लस रो ऑफ वाटर को हम लोग रो ही लिखते हैं इंटू जी इंटू H1। तो ये हो गया प्रेशर ऑफ दिस पॉइंट 3। ये समझ लीजिए ये कैसे आया, ये इस क्वेश्चन का मूल मंत्र है। इसी में बच्चे गलती करते हैं कि इस पॉइंट का प्रेशर क्या होगा। अब कर दीजिए जो वेलोसिटी वाला टर्म है वो क्या हो जाएगा, हाफ रो V3 स्क्वायर। अब तो बहुत सिंपल है, अब V3 आपको पता है V2 के टर्म्स में। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपको H1 की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये सिंपल अलजेब्रा है, पहले तो इस P0 और P0 को कैंसिल करिए, P0 कैंसिल हो गया। इस रो एम जी एच वाले को उधर ले जाइए, थ्रू आउट द इक्वेशन रो से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ आना, सिंपल अलजेब्रा है और मैंने कुछ नहीं किया है। P0 कैंसिल हो गया है, रो से डिवाइड कर दिया है, तो ये आपको मिल गया है V3 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर है। V3 आपको पता है क्या है, V2 आपको पता है क्या है, V2 भी लिख देते हैं, क्या था, V2 स्क्वायर हमें पता था, ये था 2G कैपिटल H, और V3 को हम लोग V2 के टर्म्स में ही लिख सकते हैं। तो वो मैनिपुलेशन यहाँ पे करिएगा, इसमें से आप क्या करिए, V2 स्क्वायर को कॉमन बाहर निकाल लीजिए, V2 स्क्वायर को अब आप यहाँ पे लिख दीजिए 2G कैपिटल H। अब आप पूरे इक्वेशन को G से डिवाइड कर दीजिए, और रो एम वाई, रो क्या है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी, वो 13.6 होता है। तो अब आप इसको लिख सकते हैं कि 13.6 इंटू H, दिस इज इक्वल टू H1 प्लस कैपिटल H इंटू A2/A3 होल स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से आपको H की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन में आपको कुछ H1 A2/A3 ये सब कुछ दे रखा होगा, इससे आप H की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन भी देखिए उतना डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले तो आपने वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स से फाइंड कर लिया कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट 2 क्या है, रूट अंडर 2G कैपिटल H। फिर पॉइंट 2 और पॉइंट 3 के बीच में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाइए, तो आप पॉइंट 3 के प्रेशर और पॉइंट 2 के प्रेशर के बीच में डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। पॉइंट 3 का जो प्रेशर है वो कैसे आएगा, वो आपने यहाँ से लिख लिया कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस रो एम जी एच है प्लस रो जी H1 है। हाइड्रोस्टैटिक से ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस पॉइंट 3 का जो प्रेशर होगा वो ये होगा। तो उसके बाद आप आसानी से इस H की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।